कहे ना कि भाई ये 5 मरले वाला, 10 मरले वाला, 2 कनाल वाला ये बचेगा। देखिए सवाल यहाँ ये नहीं, अब बाला तक क्यों? क्या लॉ लिमिटेशन नहीं है? क्या रविंदर कौर की वो जजमेंट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है? क्या आपने लिमिटेशन एक्ट पूरे का पूरा खत्म कर दिया? जहां लिखा है आपने इन लोगों को बसाया, बस्तियां बसाई, लोगों को लगा। ये एडमिटेड लोग थे, परमिटेड लोग थे। जिन लोगों को कब्जे में थे तो वो चोरी से थोड़े बैठे थे। आप 2-2 कनाल 3-3 कनाल की जगह से आप लेके उनके रिकॉर्ड को पहले अखराज कर रहे हो। उनका अखराज करके आपने इंतकाल, आपने एक ही कलम की जुम्बिश से 400 500 इंतकालात जो थे LB6 एच और इसके LB7 के आपने खारिज किए बगैर सुने, बगैर मौका दिए। तो फिर आप कहते हो कि एक तरफ हम गरीब को नहीं पकड़ेंगे, तो आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या? आपने पहले अखराज किया रिकॉर्ड को, खसरा गिरदावरी को हटाया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जमबंदी 4 साल में किसने चढ़ाया है वो रिकॉर्ड? अगर कोई आदमी 50 साल से बैठा हुआ है, 30 साल से बैठा हुआ है ऊपर, उससे तो कोर्ट भी कहता है कि इसका हक है। कब्जा मुखालफाना कहां जाएगा? लिमिटेशन कहां जाएगी? लेकिन हम कहते हैं कि आपने ग्रैबर ग्रैबर ग्रैबर, ये खानदान खा गया, वो खानदान खा गया। पहले इन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का खानदान खा गया, फिर कहा कि मुफ्ती का खानदान खा गया, मुफ्ती साहब का, फिर कहा जी कांग्रेस का खानदान खा गया। तो लेकिन जब वहां से कुछ नहीं मिला, अब तक कोई केस नहीं बना, अब कुछ सामने नहीं आया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट MR कुरैशी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी जी, आदाब आदाब। कुरैशी साहब, अगर बात करें हम, अभी जो 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला था जिसमें स्टेट लैंड काचराई और रोशनी लैंड्स को जो है रिकवर करने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, और जब कुछ एहतजाज हुआ, लोगों ने अपोज़ किया, उसके बाद में वर्बल स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि आम लोगों को जो है तंग या परेशान नहीं किया जाएगा। कल का इंसिडेंट आपने देखा होगा मलिक मार्केट में जो हुआ, लोग सड़कों पे आने को मजबूर हुए, पथराव भी हुआ, पुलिस के भी जवान ज़ख्मी हुए, वहाँ से भी कुछ लोगों को चोटें आई, मीडिया के भी कुछ लोगों को चोटें आई। कैसे देखते हैं ये सब, किस ओर जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस बर्निंग टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे कहा गया। देखिए, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही किसकी कोई कानूनी जवाजियत है। एक सर्कुलर निकाला गया, और सर्कुलर भी बालाई ताक रख के जितने भी इससे पहले कवानीन बने, कैबिनेट के आर्डर थे, गवर्नमेंट के आर्डर्स थे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के आर्डर्स थे, जिसके तहत सरकारी ज़मीन लोगों को दी गई। देखिए जी, LB6C ऑफ 1958 टेनेंट एट बिल दिया गया स्टेट लैंड को 1958 के में, जिसकी गिरदावरी थी, जो कल्टीवेशन में था। फिर S-432 में मालकाना हकूक दिए गए, जो 66 में उसको लाया गया, कैबिनेट का फैसला था। लेजिस्लेचर्स के ज़रिए कैबिनेट होती है। और फिर उसके बाद एग्रेरियन रिफॉर्म्स आ गया। चलिए, ये अकेले सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदा लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से रेफ्यूजी आए उनको भी ज़मीन स्टेट लैंड दी गई। 578C ऑफ 1954 के तहत लाखों कनाल ज़मीन, 254C ऑफ 1965 के तहत, 371 1971 के तहत। तो ये कोई एक अकेला नहीं था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदगान को ये ज़मीन का हकूक दिए गए थे। 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ रोशनी एक्ट मशहूर था, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स थे स्टेट लैंड पर। वो भी एक लेजिस्लेचर ने कानून बनाया था। लोगों को ये लगा कि भाई हम S-432, LB6, LB7, उसमें कोई सीलिंग नहीं थी। LB7 1958 में वो तो गरीब को देना था, दिए भी ज़मीन, उसका तो दी भी गई। तो लोगों ने चूज़ किया कि भाई हम क्या करते हैं कि इस रोशनी के तहत पैसा जल्दी जमा करा के मालकाना हकूक ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने उसे विड्रा कर लिया, रिपील कर लिया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जी जो राइट आपने इसके महफूज रखे, कि जो एक्शन ऑलरेडी टेकन हो गया तो उसको आप महफूज रखें, उसको भी कोर्ट ने कालादम करा दिया। एक तरफ गवर्नमेंट खुद आई और गवर्नमेंट ने रिव्यू फाइल किया, और रिव्यू ऑन एफिडेविट है।
या तो सरकार झूठ बोलती है, सरकार के कारिंदे झूठ बोलते हैं। एफिडेविट बिल्कुल दिया और उस एफिडेविट में लिखा हुआ है रिव्यू में कि जी हम एक पॉलिसी बनाएंगे, जो छोटे छोटे ड्वेलर्स हैं उनको हम तंग नहीं करेंगे। अब वो पॉलिसी नहीं बनी, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए थे, ये उसमें उस संदर्भ में भी ये कहा गया वहाँ के भी हम रिव्यू फाइल किया हुआ है तो वहाँ से स्टे नहीं, ये टेक्स्ट थे। असल में क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट के, तामीर और तरक्की के दावे किए गए थे वो खोखले साबित हुए। अब लोगों को कहा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड करेंगे, जॉब की प्रोटेक्शन करेंगे, वो उसमें गवर्नमेंट नाकाम रही, फेल रही, मिजरेबली फेल रही। गवर्नमेंट अब अपना अजारा दारा करना चाहती है। देखिए, पुलिस को लेकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, अमले को लेकर किसी के घर चले जाना, इनोसेंट आदमी को, मैं इनोसेंट इसलिए कहूँगा कि ग्रैबर्स की डेफिनेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ग्रैबर्स को कोई रोकता नहीं, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर एक के लिए एक जैसा होता है। बिल्कुल। और ये कभी मुमकिन ही नहीं कि एक के लिए एक सज़ा हो और दूसरे के लिए दूसरी सज़ा हो। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप बुलडोज़र को पेनेटिव मेजरमेंट, पनिशमेंट के तौर पर लास्ट रिजल्ट ले आए हो, और पुलिस को साथ रख के, पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ रख के, जो आवाम के उस एक्सचक्कर से, टैक्स पेयर से, वो जो पुलिस हमारी तनख्वाह लेती है, मजबूर हैं वो लोग, सब के सब मजबूर हैं, और वो डायरेक्शन के तहत चल रहे हैं। और डायरेक्शन क्या है? दिल्ली से डायरेक्शन होती है। एलजी साहब एक कारिंदे के तौर पर, एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या दूसरे लोग हैं, या 2-3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो आए बिहार यूपी से, उन्हें तो वापस चले जाना है या एक्शन करके। ये बुलडोज़र बाबा क्या है? ये बुलडोज़र बाबा सिर्फ लोगों को, ये फ़लस्तीन को याद दिला रहा है। ये बुलडोज़र बाबा लोगों को दिखा रहा है कि जो यूपी बिहार में हो रहा है उसी को हम यहाँ करेंगे। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात को कंट्रोल करने में ये सरकार मिजरेबली फेल रही, कोई काम हो नहीं सका। तो आज देखो ये कैसे कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी को, पर्टिकुलर आदमी को नोटिस देते हो और कहते हो जी जी 2 दिन के अंदर अंदर आप रिमूव कर लो अपना ये अमला सारा। कहाँ का ये इंसाफ है कि जब इतनी बड़ी कॉलोनीज यहाँ रेगुलाइज हुई, जम्मू में, कश्मीर में, बाकी जितने छोटे छोटे जो शहर हैं उनमें, तो कॉलोनी यहाँ क्यों नहीं रेगुलाइज हो सकती, जो बाकी मतलब कॉलोनीज हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बन गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के खून पसीने से आए, किसी ने नलका लगवाया, किसी ने बिजली का कनेक्शन किया, किसी ने कंस्ट्रक्शन की, वहाँ बैठकर अपने छत पे ये बैठे हुए। क्या हाँ, जो कुंभा 1958 में या 1947 में एक कुंभा था, वो आज कुंभा 10 हो गए, बिल्कुल। और आबादी बढ़ गई। क्या 1947 की आबादी आज की आबादी के बराबर है? नहीं है। तो गवर्नमेंट कौन सा मेजरमेंट ले रही है जिसके तहत वो कहती है कि हम आपकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे और हम चाहेंगे कि नहीं जी आपको इस कॉलोनी में बसाएंगे। यहाँ लोग भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, एक तरफ मैं देख रहा था यहाँ जो मल्क मार्केट वाला, एसडीएम साहब आते हैं, एसएसपी साहब और कोई आते हैं, साहब आते हैं तो कहते हैं जनाब, एडीसी साहब आते हैं, कहते हैं कि जनाब हम आपके ये छोटे छोटे मकान तारेंगे, हम ये नोटिस वापस ले रहे हैं, आप अपना धरना हटाओ। और फिर 4-4 जेसीपी लेकर एक बिल्डिंग को हटाने के लिए चले जाते हैं। भाई, बिल्डिंग को आपने हटाना है, ड्यू प्रोसेस लॉ लाओ ना। क्या आपको पब्लिक प्रीमिसेस अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट आपने रिपील कर दिया? उसके तहत एक नोटिस निकलता है 7 दिन का, 8 दिन का, जिस तरह म्यूनसिपलिटी के अंदर नोटिस निकलते हैं, बोका के अंदर नोटिस निकलते हैं। किसी ने अगर गैर कानूनी तरीके से कोई बिल्डिंग बना ली है, स्टेट लैंड पर बना लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप ये कहाँ अमीर और गरीब, ग्रैबिंग के जुमरे में आप कुचल रहे हो। पहले किसको? कानून को। कानून को किचल कर आपके ऊपर आप हटाते हो और कहते हो कि जी हम कानून की बालादस्ती रखें। किसी एक को प्रोसेस ऑफ लॉ तो रखा नहीं आपने, ना गरीब और ना अमीर का। कहाँ का इंसाफ है ये? आप जो बिल्डिंग गिराना चाहते हो उसको आप सीज कर लो। आप कहते हो कि सीज करके उसको मौका दो कि हाँ भाई आप अपने कागजात साबित कर। आप बुलडोजर लेकर पहुंच गए हो किससे? फोर्सेस से, ताकत से। और कोई अगर खड़ा भी हो जाता है उसके आगे, उसके ऊपर आप एफआईआर लगाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? कुरैशी साहब, ये जो जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर या जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं, उन पे जो ये बुलडोज़र चल रहा है, कौन है ये लोग?
आप एक तरफ वाल्मीकि समाज को यहाँ पे बसा रहे हो, उनको वोटिंग के अधिकार दे रहे हो, आप एक तरफ पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे बसा रहे हो, वोटिंग राइट्स दे रहे हो, उनको ज़मीनें दे रहे हो, और दूसरी तरफ अपने ही जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हो। देखिए जी, ये सरकार किसी की भी नहीं। ये सरकार पहले कश्मीर वर्सेस जम्मू किया इन्होंने, फिर इन्होंने गुजर वर्सेस पहाड़ी किया, फिर इन्होंने ये किया कि जनाब छोटे छोटे तबकात में लड़ा रहे। अब ये मज़हब के नाम पर भी करते हैं। एक तबका एक बस्ती में जाके घुसते हैं ताकि मजाटी कम्युनिटी जो है वो उसके के ये ठीक हुआ। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का है। सिलेक्टिव ड्राइव्स हो रही हैं। नहीं, मैं कहता हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश प्रिंसिपल लॉ है ये। आप विदाउट गिविंग देम एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप कैसे जाके ये काम कर रहे हो? आपने लमसम नोटिस निकाला, कहा जी ये आप हटा दो, कहा आपने सीलिंग रखी। एक तरफ गवर्नर साहब कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि नहीं जब गरीब को उठाए, तो फिर आपने जो वो सर्कुलर निकाला, जो चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई आधी रात को, उसमें क्यों नहीं लिखा आपने? लिखो ना, लोगों को थोड़ा भरोसा तो आ जाए भरोसा आ जाए कि भाई सरकार। ठीक है आपको कौन सी सीलिंग कर रहे हो, लेकिन लोगों को आप पर भरोसा कैसे करें? यहाँ सत्यापाल मलिक साहब 50,000 नौकरी देते देते कहीं गोवा से जाके कहीं से रिटायर हो गए, वो 50,000 नौकरियां मिली नहीं। जेके बैंक का स्कैंडल कहते कहते, इंश्योरेंस का स्कैंडल कहते कहते चले गए। यहाँ उन्हीं ने कहा था 4 अगस्त को कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, 5 अगस्त को क्या हुआ? लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे। कल एलजी साहब ने ये कहा कि अगर ये इलेक्शन करवा लें, एलजी साहब इलेक्शन करवा के तो देखो आपका ये एक्शन कितना का आपको वोट दिलाता है। आप ये क्या कहना चाहते हो? इस तरह से रेफरेंडम कराओगे? ये तो मुशर्रफ रूल, देखिए ये ज़िया हक का भी रूल ऐसे ही नहीं था दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में। अगर एक तरफ देखिए, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या यही डेमोक्रेसी है जहां आप ड्यू प्रोसेस अपना अडॉप्ट नहीं करो? नोटिस क्यों कहता है कि आप किसी को अगर कोई इलीगल काम है आपके पास, क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट पूरे का पूरा सस्पेंड हो गया? लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजंस हैं, 133 का प्रोविजन है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। अगर किसी ने तजावज की हुई है किसी भी जगह तो हटाने के तरीकाकार है। आप उनको नोटिस दे सकते थे, उनको सुन सकते थे। आप 100 200 300 400 500 आदमी को आइडेंटिफाई करते, ये बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, तो उनको मौका देते, वो भी अपना रिकॉर्ड रखते, कहते। अगर उनको पास कोई रिकॉर्ड ना आता आप उनको डिसमेंटल करते। आपने रातों रात ये क्या ये अफरा तफरी डाली हुई है? ये क्या यहाँ आप वो क्या चाहते हो? इसराइल का एजेंडा, ये इसराइल का एजेंडा यहाँ चल रहा है। ये यहाँ किसी को हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक गुंडागर्दी चल रही है कुछ अफीसरों के ज़रिए से। हो सकता है इसका पता ना हो कि किसी बड़े जो हेल्म ऑफ अफेयर में उनकी तरफ से थोड़ी सारी छूट है। यहाँ तो जो काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ पूरी लॉलेसनेस है। कहाँ है? मैं तो ये देख रहा हूँ जहाँ से ये हालात बन रहे हैं जिस तरह के। देखिए, अगर कोई नोटिस देगा किसी को तो वो नोटिस उसको चैलेंज करे। आप नोटिस के 2 दिन 3 दिन देते हो, नोटिस में टाइम ही फिक्स नहीं करते हो कि इतने दिन के अंदर रिप्लाई करो। लोग समझते हैं कि यार मेरा घर बच रहा है या उसका घर नहीं है, इसमें आप जाकर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। बुलडोजर किस कानून में लिखा हुआ लेके जाना, इस तरह से गिराना? इन बस्तियों को गिराने का कौन सा आपने किस कानून के तहत, किस आइन की सेक्शन के तहत, किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत है कि बुलडोजर आप लेके आ गए हो? बुलडोजर कहाँ लिखा हुआ है? अफसोस इसलिए है कि हम आपस में जो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसके चक्कर में डाल दिया। पहले कश्मीर वर्सेस जम्मू किया। यहाँ तो ना सेफ जम्मू है, ना जम्मू वाला है, ना कश्मीर है, ना कश्मीर वाला है। पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हालात ख़राब हैं। आप कहते हो कि भाई गरीब नहीं, तो एलजी साहब, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके वो भदौरिया साहब, वो करें ना ऑर्डर, कहें ना कि भाई ये 5 मरले वाला, 10 मरले वाला, 2 कनाल वाला ये बचेगा। देखिए सवाल यहाँ ये नहीं, अब बाला तक क्यों? क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है? क्या रविंदर कौर की वो जजमेंट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है? क्या आपने लिमिटेशन एक्ट पूरे का पूरा खत्म कर दिया? जहां लिखा है आपने इन लोगों को बसाया, बस्तियां बसाई, लोगों को लगा। ये एडमिटेड लोग थे, परमिटेड लोग थे। जिन लोगों को कब्जे में थे तो वो चोरी से थोड़े बैठे थे। आप 2-2 कनाल 3-3 कनाल की जगह से आप लेके उनके रिकॉर्ड को पहले अखराज कर रहे हो। उनका अखराज करके आपने इंतकाल, आपने एक ही कलम की जुम्बिश से 400 500 इंतकालात जो थे LB6 एच और इसके LB7 के आपने खारिज किए बगैर सुने, बगैर मौका दिए। तो फिर आप कहते हो कि एक तरफ हम गरीब को नहीं पकड़ेंगे, तो आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है क्या? आपने पहले अखराज किया रिकॉर्ड को, खसरा गर्दावरी को हटाया,
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जमबंदी 4 साल में किसने चढ़ाया है वो रिकॉर्ड? अगर कोई आदमी 50 साल से बैठा हुआ है, 30 साल से बैठा हुआ है ऊपर, उससे तो कोर्ट भी कहता है कि इसका हक है। कब्जा मुखालफाना कहां जाएगा? लिमिटेशन कहां जाएगी? लेकिन हम कहते हैं कि आपने ग्रैबर ग्रैबर ग्रैबर, ये खानदान खा गया, वो खानदान खा गया। पहले इन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का खानदान खा गया, फिर कहा कि मुफ्ती का खानदान खा गया, मुफ्ती साहब का, फिर कहा जी कांग्रेस का खानदान खा गया। तो लेकिन जब वहां से कुछ नहीं मिला, अब तक कोई केस नहीं बना, अब कुछ सामने नहीं आया, अब कहते हैं ये लैंड ग्रैबर। अब लैंड ग्रैबर की आड़ में आम लोगों को आप अफरा तफरी में डालना चाह रहे हो। देखिए, आप तो कहते हो कि हम नहीं एक्शन लेंगे, आपका पटवारी, आपका नायब तहसीलदार तो समन इशू कर रहा है, उनके घरों घरों में जा रहे। ये तो लोगों की आपस में लड़ाई लगवा दी आप लोगों ने, और जाके जमीनों में बैठते हैं, कहते हैं जी इसमें हल नहीं जोतना, यहाँ बस जब जोतेगा FIR लगेगी। ये इस तरह के फरमान कहाँ से आ गए? सुनते थे इस तरह के फरमान जारी होते थे इंपीरियलिज्म में। आज तो ये ज़माना आ गया, यही है घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का यही नारा है, यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, यही विकास है। बुलडोजर बाबा आ गया, यही विकास है। मैं कोई इस बात को इंडोर्स नहीं करता कि जिन लोगों ने ज़मीनें हथियाई या उनको ड्यू प्रोसेस करो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप उसको अडॉप्ट को, ताकि कोई ये कहे कि मुझे बगैर सुने मुझसे मेरे खिलाफ फैसला नहीं हो गया। आप पहले डोजर लाते हो, फिर कहते हो कि जनाब ये जी हमने इसको हटा दिया जी, ये गरीब अमीर को। कहाँ कहाँ मालिक मार्केट में जो कल कहा, किस तरह से किया? 3-3 4-4 JCB लगे आए। आम लोगों का इस तरह से सड़कों पे उतरना, पथराव करना, पुलिस कर्मियों को जख्मी करना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं कहता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट की एजेंसियों को अडॉप्ट करना चाहिए, और अवाम को कानून की पासदारी करनी चाहिए। देखिए, किसी को पथराव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाना, ये बुज़दिली नहीं आती। ये हक का जो है वो उसको उठाना कानून के उसका दायरे हक में है, रह के कानून के बिल्कुल, दायरे में बिल्कुल। सबको साथ देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कश्मीर से हमने देखा कि कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट की आड़ में, गवर्नमेंट की मुखबरी में। देखिए, कोई किसी का नहीं होता। अवाम अवाम उन्नास की बात करनी चाहिए। अवाम उन्नास में कहते हैं नकार आवाज़ खल्क नकारा खुदा समझो। जब आप कहते हो कि जी ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम में सबके सब चोर हैं, तो आपकी ये किसकी है? नेशन क्या है ये? या पत्थर पहाड़ या इस हवा और ये आबहवा इसके लिए? लोगों तो इसी ज़मीन में रहना है ना। बिल्कुल। तो इस ज़मीन में आपने इनको बसने क्यों दिया? फिर पहले आपने इसकी एंट्री किसने की? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। लेकिन वो कानून थी ना उस वक्त जी, आप उस कानून को बालाताक रख रहे हो, उस कानून को आप मान नहीं रहे हो। आप कहते हो 5 अगस्त के बाद आपने अमेंडमेंट कर ली, आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इतना सारा आया था, और अब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इतना सारा बन गया, किसी अफसर को उसका पता नहीं कि कौन कौन की सेक्शन जो हमने तब्दील कर दी है। हर दिन एक फरमान जारी होता है, और इस तरह के फरमान आप जारी करते हो। देखिए, एम्प्लॉइज़ के लिए वो सड़कों पर हैं, डेली वेजेस सड़कों पर हैं। अब आप नंबरदार चौकीदार के लिए एक आर्डर फरमान जारी हो गया कि इनको रिमूव करो जी, इनको करो जी, 40 साल से जो नीचे नीचे वाले 50 साल से ऊपर ऊपर उनको उठाओ। देखिए, प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन बड़े डेवलप इंस्टीट्यूशन थे, नंबरदार चौकीदार के भी। आप ये क्या कर रहे हो? आप कहते हो पटवारी रिकमेंड करेगा तो उसको लगा दो जी। क्या लेना चाहते हो ये? इसलिए कि आपने पहले इस ज़मीनों के अखराज ख़त्म किए। किसी का 2 कनाल निकला, किसी का 5 मरले निकला। अब लिस्टें देखिए डिस्ट्रिक्ट्स पूरे में, 10 के 10 नहीं, जम्मू के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, इनकी वो साइट पे जाकर लिस्ट देखो, उसमें कितने कितने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जिसको ये कहते हैं लैंड ग्रैबर है। तो आप एक सीलिंग तो बनाओ जो कहते हो। आपकी कथनी करनी में फ़र्क नज़र आता है, आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप कहते हो कि जी आपको नहीं छेड़ा जाएगा वर्बल, तो वर्बल तो कहते कहते यहाँ बड़े बड़ी बातें करते करते कहीं गवर्नर चलेगी। मुझे लगता है ऐसा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट जो हैं LG साहब को या ऊपर दिल्ली की सरकार को गलत बयानी कर रहे हैं। इनका कुछ जाने वाला नहीं, उनकी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ अफरा तफरी जो फैल रही है वो बिल्कुल लोगों को दोबारा जुड़ने में, दोबारा डेवलप करने में, इस तरीके से देखिए जितनी जितनी ये बस्तियाँ बनी थी इनको उजाड़ना। बशीर बदर का शेर है ना, बस्ती उजाड़ना सहल सही, बस्ती उजाड़ना मुश्किल है, बस्ती बसाना मुश्किल है। ये बसते 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 बस्ती है। अगर आप इसको उजाड़ना चाहें बुलडोज़र से तो मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन ये बसते 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 बस्ती है। इसमें क्या है, ये आपने ये डाला एक तबका फ़िक्र के लोगों के पीछे आप लगे हुए नज़र आते हो, लेकिन उससे भी आपको फ़ायदा नहीं।
पूरी कम्युनिटी साथ है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब लोग साथ हैं और सबको साथ रहना भी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता जो परेशान है और जो रिटर्न में कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है, लोग कंफ्यूज हैं और नोटिसेस पे नोटिसेस निकलते जा रहे हैं, लोगों के घरों में नोटिसेस आ रहे हैं, वर्बल स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं कि आम आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन नोटिस जो है उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, घबराए हुए हैं लोग, सड़कों पे आने को मजबूर हो रहे हैं। और कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, हम तो सबसे अपील करेंगे कि इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट अगर आपने करना है तो आप कानून की जो दायरा है उसकी हदों में रह कर ही जो है प्रोटेस्ट करें। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरी आवाम से, नौजवानों से, तमाम तबका फ़िक्र से ये गुजारिश है। गुजारिश तो चलो ये है कि कानून की दायरे में रहकर अपने हक की बात करो, बिल्कुल। यूनाइट होकर, इत्तेहाद रखकर, इत्तेफाक रखकर आप अपना तरीका जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और आप विद इन द पैरामीटर रहकर अपनी विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ रहकर आप अपने हकूक़ की पासियाबी करो। हकूक़ की हिफाजत के लिए खड़ा होना कोई गैर कानूनी काम नहीं। यहाँ जो जो भी कानून लिया गया, जो जो भी कानून बनाया गया पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो जदोजहद से ही बना। जदोजहद करनी पड़ेगी, जदोजहद यूनाइटेडली करनी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि भाई किसी लैंड ग्रैबर को बचाना है, इसलिए करनी पड़ेगी कि सबके हकूक़ सलब हो रहे हैं। ये इस तरह से गवर्नमेंट डिवाइड करके आपको डिवाइड एंड रूल करे, तो मैं समझता हूँ कि अवाम को इसमें फंसना नहीं चाहिए। अवाम को इत्तेफाक, इत्तेहाद और आपस में कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखते हुए, भाईचारे को मेंटेन रखते हुए, किसी ऑफिसर को किसी जेसीबी वाले का कसूर क्या है? वो तो डायरेक्शन से आता है। कोई ऑफिसर या सफाई पुलिस वाला डायरेक्शन से आता है। किसी डिप्टी कमिश्नर का कोई कसूर नहीं, किसी तहसीलदार का क्या कसूर है? वो तो आर्डर से बंधे हुए हैं। आज जो दिन रात डे इन, मैं आज किसी ऑफिसर से, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई बात कर रहा था, तो वो लेडी ऑफिसर है, अब बड़ी बड़ी मतर्रक ऑफिसर है, रेवेन्यू की, अच्छा काम कर रही है, तो वो भी अब संडे को मुझे कह रही थी कि जी मैं संडे को अपना अब ये काम करने के लिए आई हुई हूँ। लोगों को संडे के दिनों बुलाया गया है काम करने के। कौन सा इतना बड़ा तूफान पड़ने लगा है कि नहीं जी ये देना ही देना। मैं बताऊं कि ये कोई यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही कि यहाँ जगह की ज़रूरत थी, यहाँ कोई बड़े बड़े अस्पताल नहीं बन रहे वहाँ जगह की ज़रूरत थी कि रातों रात ये होने वाला है, यहाँ ये बड़े बड़े कॉलेज नहीं बन रहे थे कि नहीं बने। भाई इन पहाड़ों पर बड़े बड़े इलाके जो देहातों में आपको बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही हो, कोई आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपको चाहिए। यहाँ कोई जंग नहीं लग गई कि आपको ये ज़बरदस्ती इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, लेकिन आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको बर्बाद कर रहे हो। और ये जो अखराज आपने किया इलीगल है, जमाबंदी 4 साल का जो अखराज आपने किया वो इलीगल है। लोगों ने ज़मीनें या खात्मा चकदारी के तहत भी स्टेट लैंड हुई हैं, उनके फिर मुड़ के उनके वो कब्जे में थी, वो भी आपने देखे बगैर। आज मैं एक समझता हूँ कि अवाम को इत्तेफाक, इत्तेहाद रखना चाहिए, लेकिन अपनी हक के लिए जदोजहद करनी चाहिए, ये उनका हक है। और देखिए, पत्थर नहीं मारें, कानून को अपने हाथ में न लें, लेकिन गैर कानूनी काम के खिलाफ खड़ा होना मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है, अवाम का भी फ़र्ज़ है। डरने की कोई बात नहीं। देखिए, आप विदिन कानून, विदिन पैरामीटर, विदिन लॉ आप अपना प्रोटेस्ट, अपना डेमोंस्ट्रेशन करेंगे तो वो माना भी जाएगा। आम आदमी को तंग करने की, आम लोगों को तंग करने की, किसी जेसीबी वाले को तंग करने की या पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना उनको पर पथराव करने की ज़रूरत है। मेरी तो ये अपील रहेगी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।